अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम में से अक्सर लोगों को ये तलाश होती है कि हम कोई ऐसे प्लांट लगाएं जो कि बहुत हार्डी हो, हमें ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, क्योंकि अक्सर हम लोगों में से बहुत से लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है। तो आज मैं इस प्लांट आपको दिखा रही हूँ जो रियली बहुत ही हार्डी प्लांट है और होता भी बहुत खूबसूरत है। ये प्लांट है अगेव का। अगेव के प्लांट्स आप देखिए कितने खूबसूरत होते हैं। मेरे पास इसमें कई वैरायटीज़ हैं जो कि सारी बड़ी अच्छी हैं और बहुत हार्डी, चूँकि ये प्लांट होता है इसलिए बहुत ईज़िली हमारे घरों में लग भी जाता है। और दूसरी बात ये कि ये प्लांट कितनी ही ज़्यादा सनलाइट में रखा रहे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, अगर आप इसको शेडी एरिया में रखते हैं ज़्यादा दिन के लिए तो फिर लैगी लैगी सा हो जाता है। मेरे पास ये काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई भी हो गए। स्पेशली जो ग्रीन वाला जो वैरायटी है, देखिए ये वाली, ये तो बहुत तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई करती है। और इस वक्त भी मेरे पास इसके कई पॉट है और बहुत सारे इसके प्लांट्स मैंने लोगों को अपने रिश्तेदार में, अपने फ्रेंड्स को, नेबर्स को दे दिए, इसलिए कि ये इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। इस प्लांट की एक और ख़ास बात यह है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना होता है, क्योंकि ये एक तरह का सैकुलेंट प्लांट होता है। ये प्लांट रेगिस्तानी प्लांट है और इसीलिए इसके जो स्टेम है, इसके लीव्स हैं, इन सब के अंदर बहुत सारा पानी होता है। लिहाजा अगर आप इसको जल्दी जल्दी पानी देंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है और इसीलिए हम इसको हार्डी प्लांट कहते हैं। एक तो ना जल्दी ये पानी के बगैर मरता है, ना आप इसको कहें कि डायरेक्ट सनलाइट से कोई प्रॉब्लम होती है। और इसका स्टाइल निकलने का भी बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे कि कोई फूल है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। देखिए जैसे कोई फूल खिला हुआ है, उस तरह के इसके लीव्स होते हैं। अच्छा, ये फैल बहुत जाता है। मेरे पास चूँकि बहुत सारे प्लांट्स हैं इसलिए सब प्लांट्स को इस तरह फैला फैला के रखने की जगह नहीं मिली, तो इसीलिए देखिए इनके अक्सर लीव यहाँ से इस तरह से टूट से भी गए हैं, क्योंकि सारे प्लांट्स इतने सारे हैं जिसमें से खाली ये प्लांट जो है इसको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल गई। फिर भी बहुत ज़्यादा स्पेस देखें निशानात आ गए, चूँकि कुछ ना कुछ लग गया, कभी किसी से टकरा गया, लेकिन ये प्लांट होता बहुत प्यारा है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा आप बड़े पॉट में ना ही लगाएं तो अच्छा है, इसलिए कि छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। और बड़े पॉट अगर आप लेना चाहें, अब जैसे ये देखिए, ये मेरा, समझिए नीचे देखती हूँ मैं कितने इंच का है, ये मेरा 8 इंच का पॉट है और 8 इंच के पॉट में देखिए ये प्लांट कितना बड़ा हो गया है। तो आप छोटे से छोटे पॉट में भी इसको लगा सकते हैं, इतने छोटे छोटे पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि पानी की ज़्यादा ज़रूरत इसको नहीं होती है। लिहाजा हम किसी भी पॉट में लगाएं ईज़िली उसमें लग जाता है और सॉइल बहुत कम भी हो जाए तब भी ये उसमें लगा रहता है। अब आप देखिए कि मेरे इस पॉट के अंदर ये कितना सारा है। ये ग्रीन वाला जो है ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। देखिए इतने सारे प्लांट इसमें लगे हुए हैं, वो सारे लगे हुए हैं। इसके अलावा देखिए आप, ये पूरा बड़ा प्लांट है। तो ये प्लांट ग्रीन वाला जो है ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, उसकी बनिस्बत ये वाला जो है थोड़ा आहिस्ते से होता है। देखिए इसका एक ये प्लांट मेरे पास लगा हुआ है और एक इसका ये मदर प्लांट है, और उसके साइड में मज़ीद प्लांट्स निकलते चले आ रहे हैं। देखिए आपको उसमें भी साइड में बेबी दिख रहा होगा, अंदर ग्रीन सा दिख रहा है। यहाँ आप देखें तो ये ग्रीन वाले में बहुत सारे हैं। तो फास्ट मल्टीप्लाइंग प्लांट भी इसको आप कह सकते हैं। और इसके अलावा आपने इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत इस प्लांट को नहीं होती है, लिहाजा आप इसको 15 डेज़ में या महीने में एक दफ़ा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, बस ये इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ, आप इसको शेडी एरिया में ज़्यादा नहीं रखिएगा, फिर लैगी लैगी से हो जाएगा। अगर आप इसको कहीं इंडोर रखना चाहते हैं तो वीक में एक दफ़ा आप इसको एक दिन के लिए बाहर डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए, जिससे ये अपनी पूरी जो इसका रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की वो अच्छी तरीके से उसको ले लेगा। फिर आप इसको अंदर ले जाइए, इस तरह कर लीजिए। अच्छा, इस प्लांट को मल्टीप्लाई करने का तरीका वही होता है कि साइड से बेबीज़ निकल रहे होते हैं, आप उसको कट कीजिए और दूसरे पॉट में लगा लीजिए। और दूसरी पॉट में लगाने के बाद आपको जो है वो इसको थोड़े दिन में आप शेडी एरिया में रखिएगा, 1-2 दिन शेडी एरिया में, उसके बाद आप बेशक उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख लीजिए। तो इस तरीके से ये प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हैं। अच्छा, इसके, हाँ मैं आपको दिखाऊँ, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। इसमें से एक छोटी डॉफ वैरायटी भी मेरे पास है, ये देखिए। क्योंकि आप देखिए इनके जो लीव्स होते हैं इनके एज पर इस तरह से कांटे से होते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं आपको, ये देखिए, ये अभी मैं करती, देखिए कांटा है ना आगे आगे, तो आप इसको देखिए, इसके भी आगे इस तरह से कांटे कांटे से लगे हुए। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इसके ये कांटे से बने हुए हैं। मैं देखिए ये जो है ना, ये देखिए ये कांटे से है।
तो इसलिए इसको आप ज़रा बच्चों से बचा के रखिएगा, ऐसा ना हो बच्चे वगैरह टच करें तो उनको काटे, काफ़ी नोकीले, काफ़ी वैसे होते हैं, चुभ जाते हैं तो काफ़ी तकलीफ देते हैं। तो इसलिए मैंने अपने शुरू में अपने बहुत सारे प्लांट्स की यहाँ से नीचे से कट भी कर दिया, इसलिए कि मेरे पास जो पेट्स वगैरह थे वो बहुत खेल कूद करते थे, तो उसकी वजह से मैंने कट कर दिया। ऊपर जो है वो अब मैंने छोड़ दिए हैं, देखिए इनके ऊपर, ये देखिए ऊपर जो है ये अब इनके ऊपर है। तो इस तरीके से आप ये प्लांट को लगा सकते हैं, और बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है, और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। जो अपने घर में चाहते हैं कि जिन्होंने प्लांट्स अभी लगाया है और उनको आइडिया नहीं है, तो वो ये इस तरह के अगेव के प्लांट लाएँ। कराची में भी वैसे तो इतने फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन कराची में अगेव के प्लांट भी बहुत महंगे मिलते हैं, लिहाजा 1-2 प्लांट ले आइए आप, और उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई तो ये होना शुरू कर देते हैं बहुत जल्दी। बस आप उसको उस तरह रखिए, हाँ पानी बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा वरना आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।